अस्सलाम वालेकुम, मेरा इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करना है जो कि नॉन लीनियर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड बाय द फॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल बी पावर एक्स वेयर बी इज़ बेस एंड ग्रेटर देन 0 also not equal to 1 and x is any real number, then such type of formation is called exponential function। सिंपली ये है कि ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अमूमन एक्स ही होगा, वो किसी की पावर में आ जाए, किसी वैल्यू की। जनरली हमने बी लिखा है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी वैल्यू की पावर में आ जाए तो इस किस्म का फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये है कि 3 पावर एक्स है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और क्वेश्चन ये दिया गया है कि x की जगह पर आप 2 पुट करके इसका आंसर निकालें, x की जगह पर -4 पुट करके आंसर निकालें, x की जगह पर पाई पुट करके इसका आंसर निकालें। तो वेरी सिंपल, 3 पावर x है, हमने x की जगह 2 पुट किया तो 3 पावर 2 9 की इक्वल आ गया। -4 पुट किया तो 3 पावर -4, सॉल्व किया तो 1/3 पावर 4 यानी 1/81 के बराबर आ जाएगा। 3 पावर पाई तकरीबन आपको पता है 3.14 होता है अप्रॉक्सीमेट, तो 3 की पावर में जब लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 31.54428 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, या इनके ग्राफ से क्या मुराद होगा। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से क्या मुराद है और एक्सपोनेंशियल डिके से क्या मुराद है। अगर आपके पास किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ तो बनाने का तरीका आपको पता है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई का आंसर आता चला जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से वाई की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाए, ग्राफ जो है वो आपका बढ़ता चला जाए, इंक्रीजिंग ग्राफ बने, तो इस किस्म का ग्राफ जो है या इस किस्म की ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाएगी। मुतलका फंक्शन जो है ग्रोथ फंक्शन कहलाएगा। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू इंक्रीज हो ग्राफ के अंदर या मुतलका फंक्शन की सूरत में, तो इस किस्म की फॉर्मेशन जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन कहलाएगी। ठीक है जी। अब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 पावर एक्स है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो वेरी सिंपल, डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है जी। x की जगह -2 पुट करें तो y की जगह आ जाएगा 1/4। आपके पास पेयर बन गया -2 और 1/4। x की जगह 2 पावर x की जगह -1 पुट करें तो आपके पास y का आंसर आएगा यानी f एट -1 1/2। ये पेयर बना -1 और 1/2। सिमिलरली x की जगह 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आया 1, तो 0 1 पेयर बना, 1 2 पेयर बना, 2 4 पेयर बना और 3 8 पेयर बना। अब इसकी जब ग्राफिक की जाए तो आपको ग्राफ बनाना यकीनन आ गए होंगे। हम x की जगह 0 पुट करेंगे, y का आंसर आया 1, ये वाला ये। ठीक है जी। इसी तरह x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे y का आंसर आया 2। x की जगह 2 पुट किया, आंसर आया 4 पुट किया तो आंसर आया, ये आगे चलता चला जाएगा 8 के इक्वल आ गया, या मुतलका जो भी वैल्यू बनी तकरीबन ये 8 ही बनेगा। बल्कि नहीं, x की जगह 4 पुट करेंगे तो 2 पावर 4 जो है 16 बनेगा, वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। तो इसी तरह बाकी वैल्यूज़ आप इधर पुट करेंगे तो आपका आंसर आता चला जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। मेन चीज़ ये बतानी थी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने से y इंक्रीज हो तो ये फॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन कहलाएगा। बाकी g ऑफ x इक्वल 1/2 पावर x है, x की जगह 3 और -1 पुट करें तो मुख्तलिफ आंसर आते चले जाएंगे। ये भी देख लीजिएगा जी, x की जगह हमने 3 पुट किया तो 1/2 पावर 3 1/8 की इक्वल आ गया। -1 पुट किया तो ये आपके पास अगर पावर प्लस करनी हो तो वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें या नीचे जाके सॉल्व कर लें, वो आपकी मर्जी होती है। ये 2 के बराबर आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आप कैलकुलेट करके इधर जो है फिर पावर 1/2 की पावर में लिखिएगा तो 0.301 आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे एक और टर्म आ रही है, वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके। जैसे ग्रोथ था ऐसे एक्सपोनेंशियल डीके।
अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो, यानी x बढ़ाएं y कम हो जाए, तो इसे डिके कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, एक्सपोनेंशियल डिके। बाकी इसको लेके फंक्शन तो वही है कि एफ ऑफ एक्स है 1/2 पावर x है, तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके इसका ग्राफ भी बनाए। तो हमने -3 पुट किया इस मतलब का फंक्शन में, तो 8 आंसर आया। -2 पुट किया तो 4 आंसर आया। -1 पुट किया तो 2 आंसर आया। 0 पुट किया तो 1 आंसर आया, और फिर बाकी वैल्यूज़। और इनको लेकर जब ग्राफिक किया तो ग्राफ इसका डिक्रीज हुआ है, ये बनेगा आपके पास ग्राफ। होप सो क्लियर हो चुका होगा। बाकी इसको लेके बड़ी एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद कीजिएगा। आगे एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा है कि अगर बजाय जनरल कोई टर्म यूज़ करने के आप किसी भी एक्सपोनेंट की बेस जो है वो ई पुट कर दें। ई की वैल्यू होती है 2.72 अप्रॉक्सीमेटली, या 2.7182813 अप टू सो ऑन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.72 ही लिखी जाती है। तो ये अगर किसी वैल्यू की बेस हो तो इसे स्पेसिफिक नंबर ई के साथ वो होगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, लेकिन ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। नीचे मैंने लिखा भी है, ये लियोनार्ड आयलर ने दिया था कंसेप्ट, तो इस वजह से वो ई आयलर की ई से यहाँ बेस जो है वो ई ली जाती है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है और इसे ई की पावर एक्स में लिखा जाता है। बाकी इसके ग्राफ वही हैं, एक काम कर लेते हैं, ई पावर एक्स का ग्राफ बनाएं जी। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे, -2 पुट किया तो 0.1 आंसर आया, -1 पुट किया तो 0.4 आंसर आया, 0 पुट किया तो 1.0 आया, 1 पुट किया तो 2.7 आ गया, 2 पुट किया तो 7.4 आंसर आ गया। बाकी इसकी ग्राफिक किया तो ये इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है जी, होप सो क्लियर हो चुका होगा। इसको लेके बड़ी एग्जांपल्स है, फिर आप वो खुद कीजिएगा। हम इंशाल्लाह बाद में लॉग की तरफ जाएंगे।